Hello everyone, welcome to Grow Together as we were discussing about the formation of plurals. So in previous lecture we discussed about almost 6 rules, and in this lecture we will discuss more rules about formation of plurals. The seventh rule is a compound noun generally forms by plural by adding s to the principal word. अभी अगर कंपाउंड नाउन है तो उसका हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, सिंपली वी विल पुट एस टू द प्रिंसिपल वर्ड. जो प्रिंसिपल वर्ड, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ, अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल वर्ड है वो हमारा कौन सा है, वो ब्रदर है. ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएं, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ. देन स्टेप सन्स, स्टेप सन, इसके अंदर देखिए प्रिंसिपल वर्ड हमारा कौन सा है, वो जो है वो है हमारे पास सन. तो एस की एडिशन हम कहाँ पे करेंगे, एस के साथ करेंगे. ठीक है, सन के साथ करेंगे. देन एट्थ नंबर रूल, बट सम कंपाउंड नाउन्स विच टेक डबल प्लूरल. मगर कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो डबल प्लूरल होते हैं. ठीक है, वो उनको डबल प्लूरल जब हम देंगे तो ही वो जो है प्लूरल बन जाएंगे. डबल जब हम उनके मीन्स दो जो नाउन उसके अंदर दिए हुए हैं तो हम उन दोनों को प्लूरलाइज करेंगे. ठीक है, जैसे देखिए मैन, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट है. ठीक है, अभी इसका हम कैसे बनाएंगे, इसको हम मैन को भी प्लूरल करेंगे और सर्वेंट को भी प्लूरल करेंगे. ठीक है, जैसे वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन सर्वेंट बोथ वर्ड्स विल बी प्लूरलाइज्ड. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को आपने प्लूरल बनाना है. देन उसके बाद रूल नंबर नाइन्थ, देयर आर सम प्लूरल्स बोरोड डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन वर्ड्स. अच्छा, ये बड़ी चीज़ जो है ना काम वाली है. ठीक है, अभी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल्स जो होते हैं वो आप फॉरेन, जो उनकी ओरिजिन वर्ड्स होते हैं, दूसरी जो लैंग्वेज है, ग्रीक है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज है, उनमें से आप लोगों को बोरो करने पड़ते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना बैक्टीरिया. ठीक है, इसका जो आप अगर सिंगुलर देखेंगे तो वो बैक्टीरिया ही होगा. ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अपेंडिक्स है तो अपेंडिसेस, ये इसका प्लूरल बनेगा. सिंगुलर अपेंडिक्स है, ये सिंगुलर अपेंडिक्स है. ठीक है, रेडियस सिंगुलर है, रेडिया इसका जो है वो प्लूरल होगा. ठीक है, क्राइसिस है तो क्राइसिस का जो है प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा, सिर्फ ई एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा. मगर ये दूसरी फॉरेन लैंग्वेज, ये जो वर्ड्स है ना, ये मोस्टली देखें इंग्लिश का भी एक बहुत ही बड़ा वास्ट बैकग्राउंड है. ठीक है, उसमें जो है बहुत सारी जो है वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह मिक्स होके देन वो जो है ना ओरिजिन के हिसाब से कुछ लैटिन कुछ ग्रीक्स वगैरह, तो उसी हिसाब से ये वर्ड्स के, इन वर्ड्स के भी प्लूरल ऐसे ही बनते हैं. जैसे एनालिसिस है तो एनालिसिस का प्लूरल जो इसके ओरिजिनल वर्ड जो उससे बनता है एनालिसिस, सिर्फ ई एस लगता है. ठीक है, कुछ इन चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है. ठीक है, मीडियम तो मीडिया होगा. ठीक है, ये मीडिया, मीडियम का प्लूरल मीडियम्स कभी भी नहीं होगा, इसका प्लूरल जो होगा वो मीडिया होगा. देन रूल नंबर 10th, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स ऑफ द प्लूरल ईच विद समवॉट डिफरेंट मीनिंग आर टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो प्लूरल्स होते हैं. ठीक है, दो प्लूरल्स बनते हैं. एक तो जो है सिंपली जनरल रूल से हम बना दें, दूसरा जो उसका नाउन होता है, दूसरा जो उसका प्लूरल होता है वो हम किसी फॉरेन लैंग्वेज से उठाते हैं. ठीक है, अभी देखें एग्जांपल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ब्रदर है. ठीक है, ब्रदर्स मीन्स मेंबर ऑफ द सेम फैमिली. अभी अगर हम ब्रदर का ब्रदर्स बना रहे हैं तो मीन्स सेम फैमिली के, एक ही फैमिली के जो अफराद हैं वो आपके जो हैं वो ब्रदर्स हैं. और ब्रदरन, इसका ब्रदर का जो प्लूरल जो ब्रदरन भी बन सकता है, द मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी या द कम्युनिटी. अगर एक ही कम्युनिटी है, सेम कम्युनिटी के, ठीक है, भाई मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, अगर वो एक ही कम्युनिटी के हैं तो वो वी आर ब्रदरन, नॉट वी आर ब्रदर्स, बिकॉज वी आर नॉट बिलोंग्स टू, वी नॉट बिलोंग टू पर्टिकुलर सेम फैमिली. ठीक है, दैट्स वाई वी आर ब्रदर नॉट ब्रदर्स. ठीक है,
क्लॉथ, तो क्लॉथ्स का क्लॉथ्स भी बनता है, मीन्स पीसेज ऑफ द क्लॉथ। अगर क्लॉथ्स THS लगा हुआ है तो वो क्लॉथ में पीसेज, अगर क्लॉथ्स लिखा हुआ है तो मैंने डिफरेंट गारमेंट, डिफरेंट जैसे डिफरेंट गारमेंट्स जैसे पैंट एंड शर्ट, तो ये क्या है, क्लॉथ्स है। ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्सेस टेबल ऑफ द कॉन्टैक्ट, एंड इंडेक्स साइन यूज्ड इन अलजेब्रा के अंदर जो इस्तेमाल होती है। स्टाफ, स्टाफ्स ये स्टिक्स ऑफ द पोल्स होती हैं। ठीक है। स्टाफ्स सैलरीड एम्प्लॉयड, अगर हम स्टाफ्स में एफ लगा, डबल एफ लगा के एस लगाते हैं तो वो स्टाफ जो हम किसी भी इदारे के अंदर जो बंदे जो हैं सैलरीड एम्प्लॉयड काम करने वाले हैं उनको हम कहते हैं। फार्मूला, फार्मूलाए या फार्मूलाज, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, बेसिस, बेसिस। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। ब्रदर्स जैसे है तो ये हम कॉमनली जो हमारे से मिस्टेक होती है, हम कहते हैं वी आर ब्रदर्स, बट इट्स नॉट ब्रदर्स, इट्स वी आर ब्रदरन, बिकॉज वी बिलोंग टू सेम कम्युनिटी, नॉट फ्रॉम सेम फैमिली। ठीक है। सेम फैमिली से बिलोंग, अगर हम सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं देन वी विल यूज़ ब्रदर्स, अगर हम सेम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं देन वी विल यूज़ ब्रदरन। अभी रूल नंबर 11, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा होता है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जैसे पीस, पेयर, डजन, हंड्रेड, हंड्रेड, बटर, स्कोर, क्रॉस, थाउजेंड, शीप, डियर, फिश, ये सब के सब जो हैं ये जैसे सिंगुलर हैं वैसे इनके प्लूरल बनेंगे। ठीक है। बट व्हेन ऑफ इज़ यूज्ड आफ्टर स्कोर, डजन, हंड्रेड, द एस इज़ एडेड टू द टू मेक देम प्लूरल। अगर क्या करते हैं, अगर हम किसी भी इन नाउन्स के बाद में, ठीक है, अगर हम इन नाउन के बाद में ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमने क्या करना होगा, हमने इनके साथ एस ऐड करना है। अगर हम ऑफ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या है, हम इसके साथ वो चीज़ एस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे आई ब्रॉट फॉर डजन्स ऑफ मैंगोज़, ऑफ मैंगोज़, तो फिर ऑफ लगा रहे हैं तो आपने डजन्स लगाना है। अगर हम करेंगे आई ब्रॉट फॉर डजन मैंगोज़ देन वी विल नॉट यूज़ एस। ठीक है। रूल नंबर 12, सम नाउन्स सच एज फर्नीचर, ऑफ स्प्रिंग, सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोइट्री आर यूज्ड इन सिंगुलर ओनली। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई रॉट गुड पोइट्री, नॉट पोइट्रीज, पोइट्रीज कभी भी नहीं होता। ठीक है। ही रॉट गुड पोएम्स, या फिर आप पोइट्री करें या फिर आप इसको लिख दें कि पोएम्स। ठीक है। द रीजन इज़ फुल ऑफ चार्मिंग सीनरी, नॉट सीनरीज, या फिर दिस रीजन इज़ फुल ऑफ चार्मिंग सीन्स। सीनरीज कभी भी नहीं होता और कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होती, पोएम्स होती हैं। देन रूल नंबर 13, सम नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म आर यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखने में प्लूरल लग रहे होते हैं मगर दीज आर सिंगुलर नाउन्स। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज़, मीजल्स, मम्स, रैकेट्स, नॉलेज, लगेज, मीन्स, इट इज़ यूज्ड मीन्स, बट व्हेन, हाँ अभी देखिए मीन्स का लिखा हुआ है तो मीन्स इट इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। मीन्स जो है वो आपका सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है एज वेल एज इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ प्लूरल। बट व्हेन इट हैज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ इट ऑलवेज प्लूरल। ही हैज़ स्मॉल मीन्स। मीन्स का सम टाइम मतलब होता है कि वेल्थ, आपके पास जो दौलत वगैरह जो होती है, आपके पास जो अपनी प्रॉपर्टी है तो उसके में भी मीन्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, टुडेज़ डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। और अगर इन सब चीज़ों से आप अपने नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हैं, PDF वगैरह चाहिए, डेली वोकैबुलरी या रीडिंग मटेरियल वगैरह, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स सो मच, हैव अ नाइस डे।